गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इतनी ठंड में हम वॉक करते जा रहे हैं स्कूल। आज मेरा मन कर रहा था वॉक करते हुए जाएं, क्योंकि एमी हमेशा पता क्या कहती है कि जब हम वॉक करके जाते हैं ना तो एमी को मुझसे बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। और एक्चुअली मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब हम वॉक करके जाते हैं। मोस्टली अभी जब से ठंड शुरू हुई है ना, हम कार पर ही जा रहे थे और वो कार पे 2 मिनट में स्कूल पहुंच जाते हैं। 2 मिनट भी नहीं लगते, 1 मिनट में स्कूल पहुंच जाते हैं। फिर ऐसे लगता है कि ठीक है, बस यही काम हो रहा है कि घर से निकलो, स्कूल छोड़ो और वापस आ जाओ। तो आज हमने डिसाइड किया कि नहीं यार, आज वॉक करके चलते, आज हम बातें करते जाएंगे। एमी, आपको किसमें मज़ा आता है, वॉक करके या फिर कार में? अभी तो मेरे को कार में ही जाना था। अभी तो एमी को कार में ही जाना था क्योंकि ठंड बहुत है। आप देख ही रहे हो कितनी स्नो हुई है। तो अभी निकले हैं। जब कल ये कह रही थी कि वॉक करके जाएंगे, बट आज जब निकले हैं तो निकलते ही कहती पापा मुझे कार पे जाना है। मैं कहा बेटा अब तो लेट हो गए कार पे जाने के लिए, क्योंकि कार को पहले साफ़ करना था। स्नो हुई है सारी रात, कार बिल्कुल वाइट हुई थी, तो उसको साफ़ करने का भी टाइम नहीं था। मैं कहा चल वॉक करके ही चलते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई इस टाइम आपको लग रहा है ना कि मेरे चेहरे पर ऐसे धूप आ रही है, इतनी अच्छी लग रही है। आई एम सन किस्ड। बाहर निकल कर देखो, सन की किसिंग नहीं, सिर्फ हवाओं की किसिंग मिलेगी आपको, क्योंकि -15 टेम्परेचर है। फील्स लाइक है -23। अभी एमी और अमित स्कूल के लिए गया, मुझे दोनों के ऊपर इतना तरस आ रहा था। मैंने कहा यार इतनी ठंड में बाहर निकलना पड़ रहा है। गेट खुला है ना तो पूरी शीत लहर घर के अंदर ऐसे आ गई है। मुझे को कहना पड़ा कि जल्दी से गेट बंद कर दो भाई। कल बेचारी एमी बोल रही थी कि मम्मा शाम को जब आप मुझे लेने के लिए आते हो कार पे आ सकते हो। मैं कहा क्यों, आपको तो वॉक करना अच्छा लगता है? कहती नहीं, बहुत ठंड लगती है। तो आई विल ट्राई कि अब मैं 10 मिनट जल्दी निकल जाऊँ, बिकॉज जब आप बिल्कुल टाइम पर जाते हो ना तो पार्किंग नहीं मिलती है। सारी की सारी रोड्स ब्लॉक होती है गाड़ियों से। जब हस्बैंड वाइफ दोनों लेने के लिए आते हैं, एक गाड़ी में बैठा रहता है, एक बच्चे को ले आता है। तो लेट्स सी, क्योंकि यार -23 में वॉक करना इज नो फन, बट अमित को फिर भी वॉक करना अच्छा लगता है। अमित कहते हैं यार इसी बहाने तो हम थोड़ा वॉक करते करना भी चाहिए यार। मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, टेम्परेचर बाहर कुछ मर्जी हो, पूरा गियर पहनकर अपना विंटर प्रूफ होकर वो निकलकर वॉक करते ही करते हैं। तो अमित इज लाइक कि यार एमी को यही तो वॉक मिलती है 5-5 मिनट की, सुबह जब स्कूल जाती है वापस आती है। और मेरे को लगता है कि यार ठीक है, सारी वॉक की कसर आप समर में निकाल लो, फॉल में निकाल लो, जरूरी -23 में वॉक करना है। मैं अमित के लिए चाय बना दूं। वो अमित कह रहे थे ना कि अब मैं चाय नहीं पीऊंगा और मैं टाइम पर जाऊंगा। और टाइम पर जा रहे हैं, लेकिन चाय पीनी बहुत जरूरी हो गई है, वरना जब तक मैं चाय नहीं पीता ना ऑफिस जाकर मुझे नींद ही आती रहती है। तो अमित के लिए चाय बनानी है और एक ना चीज सैंडविच बना देती हूँ। चाय अकेले क्या पिएंगे, कुछ खाने के लिए भी होना चाहिए। वरना अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, मैं ब्रेकफास्ट में ऑरेंज जूस ले रही थी क्योंकि मुझे वो आयरन टेबलेट लेनी होती है। तो अमित ने भी ऑरेंज जूस पीना शुरू कर दिया था। आज कहते हैं नहीं भाई, मुझे मेरी चाय वापस दे दो। Come a little closer. I wanna dance with you. Everything's moving slower. I don't know what. वैसे जब से हमने सुबह चाय पीनी बंद कर दी है ना, भगवान को भी भोग लगना चाय का बंद हो गया है। अब हम सुबह सुबह फ्रूट्स का भोग लगवाते हैं भगवान को भी। भगवान जी भी हमारे हेल्दी हो गए हैं और हम लोग भी हेल्दी हो गए थे कि चलो चाय वाय नहीं, फ्रूट्स खाते हैं, जूस पीते हैं। बट आई गेस किसी को मजा नहीं आ रहा, क्योंकि यार सर्दियों की जो सुबह है ना वो गरम गरम चीजों से ही होनी चाहिए, ठंडे ठंडे जूस से नहीं होनी चाहिए। मेरी तो चलो मजबूरी है, बट आई वाज लाइक कि चलो यार अब मैं तो चाय पिए। What it is you do. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just इलायची खत्म हो गई है घर में और 2-3 बार वॉलमार्ट जाना हो गया। वॉलमार्ट पे इलायची मिलनी बंद हो गई है भाई। पहले बड़े आराम से मिल जाती थी, अब लगता है सिर्फ इलायची के लिए एक इंडिया बाजार का चक्कर भी लगाना पड़ेगा। wanna make you smile. ये देखो, ये हुई थी मेरे कार की हालत। अब इसको अगर साफ़ करने में लग जाता है ना 5-7 मिनट इसी में लग जाते, तो उसमें तो फिर हम डेफिनेटली लेट थे। अब एटलीस्ट वॉक करके गए हैं, ठीक है। थोड़ी सी ठंड लगी है बट टाइम पे तो पहुंच गया ना एमी। Hold your hand in my hand, looking at the sunset, making me looking good tonight. बहुत ठंड थी। बहुत, मुझे यार गिल्टी फील हो रही है। कल एमी में मैंने स्नो पेंट करी थी। हाँ, बट वो कह रही थी कि हमारे को ग्राउंड में नहीं लेकर गए थे, हमारे को पेवमेंट पे ही खड़ा रखा था। शायद इसीलिए नहीं लेके मैं, कल भी बहुत ठंडा था। हाँ, बट वो वही कह रही थी कि भाई मैं नहीं बाहर तो ले गए थे उसको, बट टेम्परेचर कुछ मर्जी हो, स्कूल में बाहर तो लेकर जा ही रहे बच्चों को अभी तक तो। बट वो यही कह रही थी कि भाई हमें ओपन ग्राउंड में नहीं जाने दिया, साइड साइड में रखा था जहाँ पे थोड़ा वार्म था। फिंगर टिप्स इतनी ठंडी हुई है इस टाइम, और ग्लव्स के अंदर है, बहुत ठंडा है। चलो फिर आज इसलिए तो आपको जूस नहीं पिला रही, चाय पिला रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज मेरा ऑफिस का दिन भी बहुत बिजी है और इवनिंग भी बहुत बिजी है। ऐसे ही इवनिंग तो वैसे एमी की क्लासेस के लिए एवरीडे बिजी हो ही गई है,
लेकिन आज उसकी डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट भी है, तो 5 बजे तक ऑफिस करना है, 5:20 पे उसकी डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है, और डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट खत्म होते ही उसकी लेगो क्लास है। तो मतलब मैं 5 बजे तक घर से निकल जाऊंगी और वापस आऊंगी मैं 8 बजे। तो इतनी बिजी इवनिंग है मेरी आज। एक बंदे की चाय बनाने की आदत नहीं है ना सुबह सुबह। पानी तो मैंने एक बंदे की चाय के हिसाब से डाला था और दूध डबल डाल दिया। I wanna kiss you before the sun goes The only thing I find useful in that गैस वाला चूल्हा ना, वो ये है कि चाय उबलने के बाद ना बर्तन को ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ता, आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और तो कुछ फायदा नहीं लगा मुझे। अमित कहते हैं और गुडू दी भी बोलते हैं कि ना टेस्ट अलग आता है, पराठों का टेस्ट अलग होता है जब वो आग पे बनते हैं। आई डोंट अग्री, मुझे कोई ऐसा खाने में खास फर्क नहीं लगा। मैंने 5-6 साल यहाँ पे इंडक्शन वाला चूल्हा यूज़ किया और अभी अगर गैस वाला चूल्हा यूज़ कर रही हूँ। बट आप लोगों को क्या लगता है कि इंडक्शन वाले चूल्हे से गैस वाले चूल्हे में खाना टेस्टी बनता है या बेटर बनता है? प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताना, ताकि जब मैं इसको साफ़ करती हूँ ना रोज़ रात को, इतने भारी भारी उठा के मुझे 15 मिनट लग जाता है पूरा ये गैस साफ़ करने में, और ये मेरा ऑन गोइंग पेन है जो मैं कितनी बार शायद आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आप बोलोगे कि नहीं शिल्पा गैस वाला बढ़िया होता है, टेस्ट अलग होता है या फिर हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो थोड़ा कम दुख होगा जब मैं इसको साफ़ कर रही होंगी आज रात को। गैस जितनी ज़्यादा ठंड है ना उतनी ही तेज़ धूप भी निकली हुई है, मतलब आंखों पे ऐसी लग रही थी धूप। आज ना 10 दिन के बाद मैं सुबह ऑफिस चाय पी के जा रहा हूँ। पिछले 10 दिन से ना शिल्पा जूस बना रही थी अपने लिए भी मेरे लिए भी, तो रोज़ सुबह मैं जूस पी के जा रहा था और चाय मेरी रह जाती थी क्योंकि शाम को तो आते हुए लेट हो ही जाता हूँ, मतलब जिस टाइम भी पहुँचता हूँ वो टाइम नहीं होता कि चाय पी सकूँ। बट आज चाय बहुत ज़रूरी भी थी क्योंकि रात को मुझे सोते हुए हो गया था बहुत ही ज़्यादा लेट। रात को मैं सोया हूँ मेरे ख्याल से 12:15 12:30 के आसपास। आपको पता है कि ट्रंप ने कल ओथ लिया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो ट्रंप का सबको पता है कि वो शुरू से ही सपोर्टर रहा है क्रिप्टो करेंसी का, एंड उसको सपोर्ट करने के लिए ना लास्ट वीक फ्राइडे को ट्रंप ने अपना एक मीम कॉइन लॉन्च किया था डॉलर ट्रंप के नाम से। और वो जो मीम कॉइन था वो एक दिन में उसने इतना जंप किया कि वो पेनीज से $80 $82 पर कॉइन पे पहुंच गया था। तो उसके बाद वो गिरा भी, बीच में गिरकर वो मेरे ख्याल से 44-45 पे आ गया था। अभी 57-58 के आसपास थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। तो वो कॉइन तो मैंने मिस कर दिया था बाय करना। अब कल उसकी ओथ से पहले ट्रंप की वाइफ जो मेलेनी है, शी ऑल्सो लॉन्च्ड हर मीम कॉइन। अब वो जो मीम कॉइन लॉन्च हुआ ना कल, वो हुआ था उनके प्लेटफॉर्म पे सोलाना के ऊपर, और ओपन मार्केट में जो जिस ऐप को मैं यूज करता हूँ वेल्थ सिंपल में, उस पर आना था आज से। तो मुझे लग रहा था कि शायद रात को 12:01 पे इट विल बी अवेलेबल देयर एंड आई विल बी एबल टू बाय, क्योंकि अभी अगर मैं बाय करता हूँ तो पेनीज में ही बाय करूंगा या फिर $1-2 में बाय करूंगा, एंड देन इट्स एक्सपेक्टेड कि उसकी वैल्यू भी ऊपर जाएगी। दो इट कुड बी ऑपोजिट एज वेल। जो भी ये मीम कॉइन्स होते हैं ना बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं, इनकी वैल्यू ऊपर जितनी तेजी से चढ़ती है ना उतनी तेजी से गिरती भी है, तो इनमें रिस्क 100% रहता है। बट स्टिल चलो, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, आपको ये नहीं कह रहा कि आप इन्वेस्ट करो इसमें। तो मेरा मन था कि मैं वो मेलेनी का मीम कॉइन जो है वो बाय कर लूँ रात को, और उस चक्कर में मैं जागा रहा। वो सोलाना पे ही था, और उसमें क्या है कि सोलाना पे व्हेन यू बाय यू कैन एक्चुअली ट्रेड विद सम अदर क्रिप्टो करेंसी, या आपके पास ऑलरेडी अगर वॉलेट है तो उसमें आप ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास वो नहीं था क्योंकि मैंने पहले कभी खास कुछ इसमें इन्वेस्ट किया नहीं है क्रिप्टो वगैरह में, तो बस वो मिस हो गया और मेरा लेट नाइट तक जागना भी वेस्ट हो गया। अच्छा, आपको बता दो मीम कॉइन होते क्या हैं। आपने बड़े सारे मीम्स देखे होंगे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, बड़े सारे सेलिब्रिटीज़ के मीम बनते रहते हैं, जो मतलब जितना ज़्यादा फेमस होता है उनके उतने ज़्यादा मीम बनते हैं। तो ऐसे ही ट्रंप ने और मेलेनी ने, इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने मीम्स का ना पेटेंट ले लिया है, कॉपीराइट ले लिया है। इनके जितने भी मीम्स बनेंगे ना और उससे जो भी सोशल मीडिया पे रेवेन्यू जनरेट होगा वो जाएगा इनको। तो दैट्स द रीज़न इनको मीम कॉइन बोलते हैं। तो ट्रंप का मीम कॉइन है डॉलर ट्रंप, मेलेनी का मीम कॉइन है डॉलर मेलेनी, उसकी स्पेलिंग है MELANIA, इफ़ यू वांट टू गो एंड चेक। तो भैया सही काम कर लिया इन्होंने, अपने मीम्स का पेटेंट करा लिया कि भाई उड़ाओ हमारा मजाक, जितना ज़्यादा मजाक उड़ाओगे उतना हमें पैसा मिलेगा। तो बस वो पैसा वही जो है वो दैट विल बी बैकिंग दीज मीम कॉइन्स। तो मतलब इन मीम कॉइन्स की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगी। अगर ज़्यादा इनका मजाक उड़ेगा, ज़्यादा मीम्स बनेंगे, ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, तो इन मीम कॉइन्स की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी। आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस, मैं आपको पहले बता देता हूँ, एंड ना ही मैं कोई वो स्टॉक एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर हूँ। बस अपने मन की बात बता रहा हूँ कि मेरा मूड था वो कॉइन्स खरीदने का। चलो अब तो 10 बज गए हैं और मार्केट भी ओपन हो गई है यूएसए में, तो बट अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आई कैन नॉट चेक। ऑफिस पहुंचकर देखते हैं कि कितनी वैल्यू हुई है एंड इफ इट इज वर्थ टू बाय और नॉट। ये हमारी स्ट्रीट लाइट ना आज दिन में भी बंद होना भूल गई है, अभी भी चल रही है। निकलते निकलते मुझे आज भी लेट हो ही गया, तो मैं कार लेकर नहीं जा पाई, तो पैदल पैदल ही जा रही हूँ एमी को लेने के लिए। फिर रोएगी, आप कार क्यों नहीं लेकर आए हो।
बट अभी टेम्परेचर है -11 और फील्स लाइक है -20। भाई 1 डिग्री में ना फ़र्क पता चलता है। ये देखो गाड़ियों की हालत ये होती है स्ट्रीट पर, जो स्कूल के पास स्ट्रीट है, तो इसीलिए कार लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट ये सारे लोग जिनका घर बिल्कुल स्कूल के पास है ना, इनके ड्राइवेज और साइड वॉक्स देखो, इन्होंने बिल्कुल साफ कर रखे हैं, बिकॉज इनको पता है कि यार स्कूल के बच्चे यहाँ से पास ऑन करेंगे, गिर विर ना जाए। That's normal sometimes, because teeth take a little longer to grow out sometimes. You lost it 2 months ago? Almost. Almost? I'll take a look. I'll see what's going on with it, okay? आपको पता ना एमी का फ्रंट टूथ टूटा हुआ है, उसको टूटे हुए ना 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक ना वो आया नहीं है। तो एमी को इतनी टेंशन है कि यहाँ पर आते ही ना डेंटिस्ट से पहले ही पूछती है, उसको बता रही है कि मेरा दांत 2 महीने पहले टूटा था और अब तक नहीं आया, तो इज़ इट नॉर्मल? तो वो डेंटिस्ट बता रही है कि या इट्स नॉर्मल, तुम कितने साल की हो एंड ऑल। भाई साहब इतनी गप्पे मारती है ना ये जहाँ पर भी जाती है। Very normal for 8, those teeth. I just turned 8 this January. Oh, well, I happy mean, birthday. it is January. Happy birthday. then. January 6th. Oh, nice. A nice early birthday. Cool. What was it? It was, I was coding a song, and then I realized that if you click on this button, there's a whole lot of songs that are already made. Oh, cool. Usually I have to make my own, but I just went to this area called Gallery, and there were so many songs already. So you could choose. Even the coding specialist didn't even know. Oh, cool. ये एमी की ना एक्चुअली रेगुलर चेकअप अपॉइंटमेंट थी। मैं हर 6 महीने में एमी की अपॉइंटमेंट लेती रहती हूँ चेक करने के लिए कि एमी के दांत हेल्दी हैं, कोई कैविटीज़ नहीं है, और रेगुलर क्लीनिंग भी हो जाती है। और जब भी मैं एमी के अपॉइंटमेंट पे आती हूँ अपने साथ एक बुक लेकर आती हूँ, बिकॉज डेंटल ऑफिस में अपना फ़ोन भी नहीं देख सकते हो इतना, तो बुक हैंडी आती है। गाइस आपको पता है ना कि अगर आपके पास कनाडा में प्राइवेट डेंटल इंश्योरेंस प्लान नहीं है, तब भी फॉर क्वालिफाइड फैमिलीज़, जो भी लोग 18 साल से कम उम्र के हैं या फिर 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, वो कनाडा के डेंटल प्लान से इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो प्लीज़ चेक दैट आउट टू। द मोमेंट ऑफ डिसीजन एंड शी टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम डिसाइडिंग व्हाट शी वांट्स। That's okay. There's also this. Play-Doh. Yeah, it's like sparkly, glittery Play-Doh. That's I kind of cool. have it at home. Oh, okay, cool. So एमी के लिए ना डेंटिस्ट के पास जाने का सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये होता है कि भैया क्लीनिंग के बाद उसको इस ब्यूटीफुल ट्रे में से ना एक गिफ्ट चूज़ करने के लिए मिलेगा। तो इस पार्ट के लिए वो इतनी एक्साइटेड रहती है कि उसको आप कितनी मर्जी बार डेंटिस्ट के पास ले जाओ और वो चेयर पे बैठा लो, शी वोंट माइंड दैट। You took cats? All the cats, Amy? Yeah, look at the cat. ओके जब तक मैं इंश्योरेंस के डिटेल्स दे रही थी और बिलिंग क्लियर करा रही थी ना, यहाँ पे एक और पेशेंट थी, एजेड थी, जो कि वेट कर रही थी अपनी डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए। और एमी ना उसको बता रही है कि डरने की ना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इट्स फन, और लास्ट में आपको गिफ्ट भी मिलेगा। अम्मा जी गाइस डेंटिस्ट के बाद एमी की लेगो क्लास शुरू होने में ना टाइम था, तो मैं लाइब्रेरी आ गई। आपको ना एक बुक दिखानी है, क्वीन एलिजाबेथ द क्वीन मदर ऑफिशियल बायोग्राफी। बुक देख लो जरा कितनी बड़ी है, ये एक क्वीन मदर की बायोग्राफी है भाई। यूँ लग रहा है 1 2 3 4 5 6 6 बुक्स मिला के एक बुक भरी हुई है। आई वंडर ये किसी ने पूरी पढ़ी होगी, तो अदर देन द राइटर, पता नहीं उसने भी पूरी पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी। आप में से किसी ने इतनी मोटी बुक कभी पढ़ी है क्या? आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस थिंग कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं, बट इतनी मोटी तो मैं कभी इशू भी ना कराऊँ कि पता चला 1 साल इसी बुक पे कमिट हो गए हैं। आज क्या बनाया आपने? It's a car. कार? ये क्या फास्ट एंड फ्यूरियस वालों की कार बनाई है हमें? It's a weird car. It has rockets attached to it. बेटा ये ना This is टैंक fun. लग रहा है, वो जो होता है ना मिलिट्री टैंक, वो लग रहा है, ये कार नहीं लग रही। एमी की सारी एक्टिविटीज़ में से ना ये लेगो क्लब एक्टिविटी एमी की फेवरेट है। इसमें ना हर क्लास में इनको एक प्रोजेक्ट दे देते हैं कि आज आपको ये बनाना है, आज आपको ये बनाना है। जैसे लास्ट टाइम उन्होंने फैक्ट्री बनाई थी, कोई बिल्डिंग बनानी थी, इस बार उन्होंने कार बनाई है। और ना हर क्लास ख़त्म होने के बाद क्लब, हर बार मुझे कहती है क्लास मत बोलो क्लब बोलो। क्लब का जो ये ड्यूरेशन है ख़त्म होने से पहले ये अपना जो भी बनाते हैं बाहर आकर ना अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं, और पेरेंट्स ना सभी पेरेंट्स जो बैठे होते हैं वेट कर रहे होते हैं, फ़ोटो खींचते हैं बच्चों के साथ इसकी। तो यहाँ पर सारे बच्चे आए हुए हैं अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि उन्होंने क्या बनाया है। तो एमी भी आ गई है, उसने 2 कार्स बनाई थी भाई आज। फर्स्ट एंड सेकेंड, नॉट बैड। चलो चले चलो गाइस, क्लासेस के बाद हम लोग आ गए DQ। मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, तो एमी का बर्गर खाने का मन कर गया, तो बस अपना ऑर्डर की वेट करें। मुझे लगा एमी और मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, ये मैम तो अपनी बुक छोड़ ही नहीं रही है। एमी मेरे से बात कर लेना, लेट्स टॉक, टेल मी अबाउट योर कोडिंग क्लास।
लेता हूँ घर पे। एवा फी मेरा ऑर्डर तो आ गया, ये देख। हाउ इज इट लुकिंग? हाउ इज इट लुकिंग? I don't want to eat that. You don't want to eat that? Okay, I will eat that. Guys, जनरली बच्चे आइसक्रीम खाने आते हैं और पेरेंट्स कुछ बर्गर या फ्राइज ले लेते हैं। हमारे यहाँ पे उल्टा होता है। हमारे यहाँ पे अमित और मैं आइसक्रीम खाने जाते हैं, एमी साथ में कुछ फ्राइज या बर्गर ले लेती है बिकॉज उसको मीठा बिल्कुल नहीं पसंद है। एमी के बर्थडे के बाद से ना बेसमेंट में जाना हुआ ही नहीं। हम बेसमेंट में ना सिर्फ तब जाते हैं जब या तो कोई पार्टी होती है या फिर सत्संग होता है। अभी इसी वीकेंड पे सत्संग है और है भी अमृत वेला, सुबह 3 बजे से 5 बजे तक। तो मैं यही देखने के लिए आई हूँ कि भाई क्या हालत है बेसमेंट की और कल मुझे कितना टाइम लग जाएगा सफाइयाँ करने में। टाइम ही नहीं लगता है, मतलब ना बेसमेंट तो वो पार्ट है हमारे घर का जब यूज करनी होती है उसकी याद हमें तभी आती है कि अरे अरे चलो बेसमेंट है, यहाँ सत्संग हो जाएगा, यहाँ पार्टी हो जाएगी, वरना तो भाई याद ही नहीं आता कि भाई साफ भी कर लो। ये एक बुरी बात है मेरे अंदर, मैं अग्री करती हूँ, मैं मानती हूँ और ये ना मैं तभी सुधार पाऊंगी जब मैं इस बेसमेंट का ना एक्चुअली परमानेंट यूज निकाल पाऊँ। किया भी था, हमने जिम बनाया था बेसमेंट में और जब से जिम बनाया था ना तब ये यूज भी होने लग गई थी, साफ भी रहने लग गई थी। और जब ये सत्संग वगैरह किया पार्टी के लिए एक्चुअली बैक टू बैक बेसमेंट यूज हो रही थी, तो उसमें ना पूरा का पूरा जिम पैक करके हमने यहाँ पे इस रूम में डाल दिया, जहाँ पे छोटा सा स्टोरेज रूम बना हुआ है। उसके बाद से तो भाई नहीं, आई एम वेरी अशेम्ड। तो अभी कल का मेरा यही प्लान है। कल हो गया वेंसडे, तो कल एक्चुअली एमी की बहुत लंबी क्लास है, लेकिन कल वापस आने के बाद मुझे ये पूरी की पूरी बेसमेंट अच्छे से साफ करनी है बिकॉज सुबह 3 बजे का सत्संग है। सैटरडे भी बिजी है हमारा, हमें डाउनटाउन जाना है, तो फिर ऐसा ना हो कि यार सत्संग से पहले ना बिल्कुल हाथ पैर फूल जाए। तो एक जरूर काम करना है, सत्संग से पहले संडे को मुझे पूरी बेसमेंट सेट करके दरबार वगैरह सब रेडी कर देना है ताकि प्रेशर थोड़ा कम हो। वैसे हमने ये सोचा है कि 2025 में हम लोग अपना सत्संग का टाइम ना चेंज करेंगे। मोस्टली सत्संग जो है वो सुबह 3 से 5 किया करेंगे, अमृत वेला के टाइम पे किया करेंगे। अब उसकी वजह क्या है वो कभी जरूर बताऊंगी। चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोग क्या सोचते हो ये मीम कॉइन्स के बारे में, ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना बिकॉज वी आर वेरी न्यू इन दिस। अमित का बस मन कर गया क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का, लेकिन मुझे लगता है कि मीम कॉइन्स जो है ना बहुत ही वॉलेटाइल है। जैसे कि मैं एक इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी देख रही थी जिसमें बताया था कि जिन लोगों ने $1 मिलियन लगाया था ना ट्रम्प के मीम कॉइन में जब वो लॉन्च हुए थे, कुछ देर के बाद, आई डोंट नो 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद, उनकी वैल्यू $150 मिलियन भी हो गई थी। 2 गिर के वो फिर 70 मिलियन भी हो गई थी। बट यार $1 मिलियन इन्वेस्ट करके 70 मिलियन इन फ्यू डेज, हो सकता है वो फिर से जीरो भी हो जाए बिकॉज इसीलिए उनको ना बहुत वॉलेटाइल करेंसी बोलते हैं। और लेकिन जो ये डोनाल्ड ट्रम्प ने लॉन्च किया है ना, ये इस वक्त तो वर्ल्ड की 15th स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिप्टो करेंसीज में चल रहा है। कब तक चलेगा दैट आई डोंट नो, बट अगर यार वो यूएस का प्रेसिडेंट है उसके ऊपर मीम्स बनते ही रहेंगे। ये मेरी सोच है, ये अमित की सोच है, आई डोंट नो कितनी सच है कितनी गलत है। अगर आप स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं या क्रिप्टो करेंसी किस जगह पर जाएगी, बढ़ेगी चढ़ेगी, प्रिटेंड कर सकते हो तो फिर तो बहुत अमीर हो जाएंगे, राइट। बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो आपके क्या व्यू पॉइंट्स है मीम कॉइन को लेकर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तो प्लीज कॉमेंट्स में जरूर लिखना। चलिए मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।